आज का हमारा टॉपिक्स है ये 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। इसका नाम है एसिड बेस और साल्ट। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 3 चीज़ के बारे में जानेंगे। एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और साल्ट किसे कहते हैं, और ये हमारे रियल लाइफ में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका क्या यूजेस है, हम क्या करेंगे, इस चीज़ के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट में हम लोग फोकस करते हैं कि हम इस चीज़ को ऑलरेडी जान चुके हैं पिछले क्लासेस से। द सावर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेस। मतलब कोई भी हम लोग खाना खाते हैं, देखिएगा अधिकतर हम लोग खाना का टेस्ट तब लेते हैं जब हम लोग शादी में जाते हैं। तो कोई कहता है कि यार बड़ा खट्टा था, और कोई कहता है बहुत ही क्या कड़वा था। तो खट्टा और कड़वा होने का कारण क्या होता है, देखिएगा। तो खट्टा और कड़वा तभी होता है जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, बेस प्रेजेंट रहेगा। जब तक बेस या एसिड नहीं रहेगा तब तक खट्टा और कड़वा की बातें हो ही नहीं सकती है। तो कोई भी चीज़ अगर खाने में खट्टा लगे, कोई भी चीज़ खाने में अगर खट्टा लगे तो समझिए उसके अंदर क्या है, एसिड है। देखिए अगर खाने की बात होती है तो सबसे ज़्यादा खट्टा, ऐसे तो हम लोग कहना नहीं चलेंगे, गर्ल्स सबसे ज़्यादा खट्टा खाती हैं। और इसका जब भी कहीं गोलगप्पे की दुकान होता है तो देखिएगा एक गोलगप्पे वाला देता है और चारों तरफ से लड़कियाँ उसे घेर कर क्या करती है, रखे रहती है कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो, ठीक है ना। तो वो खट्टा वहाँ पर देता है। वजह क्या है कि गोलगप्पे के अंदर क्या है, एसिड। जो गोलगप्पे को जो पानी पूरी से हम लोग कहते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण उनका लगता है खट्टा लगता है। और बहुत सारे देखिएगा छोटे छोटे जो घर में बच्चे होते हैं तो साबुन खाने लगते हैं। साबुन में क्या होता है, बेस होता है, यानी कि साबुन क्या होता है, साबुन का टेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, कड़वा होता है। तो खट्टा और कड़वा होने का रीजन क्या है, एसिड और बेस, ठीक है। तो हम लोग आगे जो है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग फैमिली में कई बार देख चुके हैं, फैमिलियर हो भी चुके हैं कि इफ सम इन द फैमिलियर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। देखिए जब शादी ब्याह में जाते हैं तो भर पेट में पूरा जो है दबा कर खाते हैं, एकदम भर पेट छोड़ना नहीं है, जितना खाना है इतना ओवर ईटिंग खा लेते हैं कि पेट में गैस जाता है। लोग कहता है कि पेट में गैस हो गया, एक्चुअली गैस नहीं होता है, हमारे पेट के अंदर क्या होता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस खाते हैं। बेस मतलब कि हम लोग इनो लगा खाते हैं। तो हम जानते हैं कि एसिड और बेस क्या करता है, दोनों के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूलिफाई कर देता है। तो जब एसिड और बेस जब आपस में क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि कभी भी एसिड और बेस को आपस में मिला दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है कि सेम रहता है। तो देखिए कभी भी हम लोग एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो उसमें एक और रिएक्शन होता है, उसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्या होता है, मैं को फिर से बता देते हैं कि कभी भी एसिड और बेस को जब आपस में हम लोग मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होता ही है, साथ में वहां पर क्या होता है, एक और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, बात समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा हमारे घर में सजेस्ट किया जाता है कि रेमडी लेमन्स या जूस या विनेगर या खासकर आपका जो है बेकिंग सोडा दिया जाए। बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन इसलिए हम लोग को दिया जाता है कि हमारे पेट में जो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, बेकिंग सोडा बेस नेचर का होता है, उसको क्या करता है, इफेक्ट को नलिफाई कर देता है, क्लियर कर देता है, यानी कि हमारे पेट में बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है, हम क्या होते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन हमें एक्चुअली होता क्या है, एसिडिटी इसलिए हो जाती है कि हम लोग कई प्रकार के वैरायटी क्या करते हैं, खाना को खा लेते हैं और स्टमक में जाने के बाद से हमारा जो फूड जो होता है प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से वो एसिड फॉर्म में क्या होती है, जनरेट्स हो जाती है। ओके, आगे इसमें दे रखा है कि जो एसिड जो होता है ना, क्या आपका जो है एसिड आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है ना। जो लिटमस पेपर होता है, एक्चुअली क्या होता है, लिटमस एक न्यूट्रलाइज पेपर होता है, ठीक है ना, जो कि उस पर उसका जो एक्चुअली कलर जो होता है ना वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। लेकिन जैसे उस पर हम लोग एसिड रखते हैं तो वह आपका जो है रेड कलर में क्या होता है, कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लिटमस पेपर होता है वह एक इंडिकेटर होता है किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, तो आपका लिटमस पेपर करता है, जो बताने का योग होता है कि बता सकता है किस सब्सटेंस में किस मटेरियल में आपका एसिड है और किस मटेरियल में क्या है, बेस है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसी बार का ये लिखा हुआ कि एसिड जो होता है टेस्ट में क्या होता है, तो आपका सावर होता है, लेकिन वो क्या करता है, चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू क्या रेड, मतलब ब्लू तो था, तो ब्लू इसीलिए कि पहले से लिटमस पेपर क्या है बेस फॉर्म में, लेकिन जैसे उसको हम रखते हैं तो क्या होता है रेड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। तो जैसे रेड फॉर्म में कन्वर्ट कर गया तो हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या है एसिड है। यानी दो आपके पास अगर बीकर दे रखा है और उसमें दोनों में कुछ मटेरियल दे रखा है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एसिड है कि बेस है, तो बारी बारी से उसमें हम क्या करेंगे, उस पर रखेंगे। अगर रेड हो गया तो आपका जो क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा, और ब्लू हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं बेस के नाम से जानते हैं। वही बात लिखा है कि ब्लू लिटमस टू क्या रेड, वेयर है, जबकि बेस आर बाइटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू क्या ब्लू। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज लिटमस, लिटमस क्या होता है। तो देखिएगा लिटमस जो होता है आपका एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। नेचुरल इंडिकेटर नेचर के द्वारा बनाया गया इंडिकेटर, एक ऐसा मटेरियल जो पहचान सके कि ये हमारा क्या है एसिड है कि बेस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाता है तो उसमें पता लगाया जाता है कौन ये आदमी इसने काम को किया, तो उसमें एक आइडेंटिफाई होता है कि ना इसी ने इस काम को देखा है, वही बता सकता है, सिवाय कोई नहीं बता सकता। जैसे मैं आपको एक आसान भाषा में एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो टीचर होते हैं तो साइंस के टीचर होते हैं, मैथ के टीचर होते हैं, इंग्लिश के टीचर होते हैं, तो इसमें बिल्कुल आइडेंटिफाई है कि इंग्लिश वाले टीचर जो हैं इंग्लिश ही बता सकते हैं और साइंस वाले टीचर क्या कर सकते हैं साइंस बता सकते हैं। आइडेंटिफाई होता है, मतलब उसके लिए फिक्स है। उसी तरह से हमारे पास क्या होता है लिटमस पेपर होता है जो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये सब्सटेंस क्या है एसिड है और ये सब्सटेंस क्या है हमारा बेस है। उसको आपका जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लिटमस कहते हैं। और लिटमस क्या होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ लिटमस ही होता है, नहीं, इसके बाद से हमारे पास टर्मरिक भी है, ठीक है ना। और टर्मरिक भी आपने देखा हो कि जब भी हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो खाना तो खा लेते हैं लेकिन कुछ खाना शॉर्ट पे गिरा लेते हैं, और पेनाल्टी के तौर पे क्या होता है जब सवेरे आकर उसे कपड़ा रगड़ रगड़ साफ करते हैं तो रेड कलर में क्या होता है कन्वर्ट कर जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। एक्चुअली रेडिश ब्राउन कुछ होता नहीं है, इसमें फैक्ट्स होता है कि जब भी हम लोग टर्मरिक पे बेस मतलब कि साबुन रगड़ेंगे, साबुन में बेस होता है तो वो आपका जो है रेड कलर में क्या होता है कन्वर्ट कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है जो टर्मरिक होता है जो हल्दी होती है वो भी हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है। जैसे कि हमारा लिटमस पेपर न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, ठीक वैसे ही जो आपका टर्मरिक होता है वो हमारा बिल्कुल क्या होता है तो आपका न्यूट्रल नेचर का होता है। बात समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद से भी हमारे पास बहुत सारे जो है सिंथेटिक्स इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज होता है, ये आपका जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोल्फथालीन है, ये भी हमारा क्या होता है आपका जो आर्टिफिशियल्स जो है मतलब लेबोरेटरी में चेक करने के लिए इस दोनों को रखा गया है। इसी के द्वारा भी हम लोग बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस क्या है आपका जो एसिड है कि बेस है। बात समझ में आ गया। हम इस चैप्टर में यही चीज समझेंगे कि रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल टू ईच अदर, कैसे जो हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि एसिड और बेस का क्या होता है इफेक्ट कैसे खत्म हो जाता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर ये भी चीज समझेंगे। ओके, बात समझ में आ गया होगा। आगे के हम टॉपिक्स अगर सर्च कर लेते हैं तो हम आपको बता देते हैं अगला टॉपिक्स क्या है। तो आगे इसमें हम आपको जो है कुछ और बेसिक चीज़ बताने वाले हैं। जैसे कि एसिड और बेस के पास और भी बहुत सारा फंक्शन होता है कि हमारे लेबोरेटरी में कितने प्रकार के एसिड है या कितने प्रकार का बेस है, हम क्या करेंगे यहाँ पर भी क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, देखिएगा अब हम बात करेंगे लिटमस के बारे में कि लिटमस होता क्या है। चलिए तो हम आपको बता देते हैं लिटमस क्या होता है। देखिए लिटमस जो होता है ये आपका एक सॉल्यूशंस होता है। लिटमस क्या होता है सॉल्यूशन होता है जो पर्पल डाई कलर का होता है, और इसको हम लोग जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, कहाँ से प्राप्त करते हैं लाइकेंस से प्राप्त करते हैं। और प्लांट्स बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ द कैथेलोफाइडा, और इसको कॉमनली हम जो अधिकतर इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं इंडिकेटर के तौर पर करते हैं। इसमें दिया हुआ है व्हेन द लिटमस
solution is neither the acid nor the base, its color is क्या पर्पल। मतलब कि अगर लिटमस पेपर जो है वो आपका एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है तो उसका कलर क्या होगा, तो उसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर का होता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक, जैसे और भी हमारे पास इंडिकेटर्स है, जैसे कि रेड काबिस लीफ, मतलब कि जो बंदा गोभी होता है जो रेड कलर का होता है वो भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। टर्मरिक के बारे में जान ही चुकी हैं। उसके बाद से कलर पैटर्न्स है, कुछ फ्लॉर्स भी होती है, जैसे हाइड्रोजनिया है, पुटेनिया है, जर्मेनियम्स है। ये आपके ऐसा इंडिकेटर्स होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस को क्या करता है, बताने का काम करता है। तो हम इसे कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, समटाइम सिंपली क्या इंडिकेटर्स, मतलब कि ये बहुत आसानी से क्या करता है, एसिड और बेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। बात समझ में आ गया होगा, यस नो। लेकिन इसके बाद से भी हमारे पास कुछ ऐसे जो है क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमारे पास लेबोरेटरी में जानने समझने के लिए बहुत सारे क्या हैं, एसिड और बेस क्या हैं, प्रेजेंट है। आइए तो उस एसिड और बेस के बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि लेबोरेटरी में से कौन कौन से मेन क्या है, एसिड बेस क्या है, प्रेजेंट है, जो कि हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, इस चीज़ को चेक करते हैं। तो चलिए हमारे पास है वही टॉपिक्स हमारा है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। इसे हम फिर से अच्छे से दिखा देते हैं। देखिएगा दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जो है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर में कुछ खास तरह के क्या हैं, आपके जो है एसिड और बेस है। देखिएगा लेबोरेटरी में कौन कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा क्या है, एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा भी क्या है, एसिड है। HNO3 नहीं, हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड है। अक्सर एग्जाम में भी आता है कि नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। और ये एसिटिक एसिड है। देखिएगा ये आपका जो एसिटिक एसिड दिखाई दे रहा है CH3COOH, ये आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड में और इनऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, अंतर होता है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, उसमें कार्बन कंबाइंड्स होता है, और इनऑर्गेनिक में कार्बन कंबाइंड्स क्या होता है, नहीं होता है। ओके, उसके बाद से हमारे पास कुछ बेस भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम आपका जो है हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें लास्ट में OH लगा हुआ है। क्या लगा है, OH। तो जिसके लास्ट में OH लगा है उसे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि वो हमारा क्या है, बेस है। और जिसमें कि OH नहीं है, मोस्टली उसमें H लगा हुआ है फर्स्ट स्टेज में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। मतलब कि हमारे पास लेबोरेटरी में कुछ खास तरह के एसिड और बेस का क्या है, यहाँ पर जो है लिस्ट दे रखा है। और फिर इसको आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से लिटमस पेपर को लाएंगे और लिटमस पेपर पर ले जाकर इसको हम एक एक करके चेक करेंगे। तो अगर कलर हमारा रेड कलर का हो जाए तो वो एसिड है, और कलर हमारा ब्लू रंग का हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। जिसे बहुत आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा क्या है, बेस है। ओके, दैट्स ऑल।